हर हर महादेव भक्तों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप लोगों पे हमेशा बनी रहे। नमक से लोग इतनी जल्दी अमीर कैसे बन जाते हैं, तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखें, बीच में आधा अधूरा न छोड़ें। भगवान शिव की कृपा आप लोगों पे हमेशा बनी रहेगी। हमारे रसोई घर में मौजूद नमक खाने के स्वाद को बढ़ाने के अलावा वास्तुशास्त्र में भी विशेष महत्व रखता है। जितना उपयोगी नमक खाने में होता है, उतना ही उपयोगी नमक हमारे वास्तुशास्त्र में उपयोग किया जाता है। नमक के उपयोग से घर में सुख शांति बनाए रखने में सहायक होते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार नमक से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर में सुख समृद्धि बढ़ाने में भी सहायक होता है। वास्तु के अनुसार नमक को कभी भी धातु के किसी बर्तन में नहीं रखना चाहिए। नमक को हमेशा कांच के जार में ही रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख और शांति बनी रहती है और घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं नमक के उन उपयोगों के बारे में जिनसे लोग इतनी जल्दी अमीर बन जाते हैं। पहला, तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि नमक नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है। कुछ लोग तो वशीकरण के लिए भी नमक का बहुत उपयोग करते हैं। तंत्र शास्त्रों के अनुसार अगर नमक को कुछ नियम के साथ प्रयोग किया जाए तो यह आपको रातों रात अमीर बना सकता है। दूसरा, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र ग्रह प्रतिनिधि माना जाता है। नमक को यदि आप किसी स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो यह चंद्र और शनि का मिलन होगा, जो भी बहुत ही घातक सिद्ध होता है। यह रोग और शोक का कारण बन जाता है। नमक को किसी प्लास्टिक के पात्र में भी नहीं रखना चाहिए। नमक को सिर्फ कांच के पात्र में रखने से ही यह बुरा असर नहीं देता है। तीसरा, यदि आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं है तो उसका नमक ना खाएं। यदि आप किसी को पसंद नहीं करते हैं तो आप उस व्यक्ति का नमक नहीं खाना चाहिए। किसी पापी पुरुष के यहाँ का नमक तो कदापि न खाएं, अन्यथा आपका जीवन भी उसी के समान होने लगेगा। हर कहीं का नमक या नमकीन ना खाएं। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। मजबूरी में या दबाव में भी किसी का नमक मत खाइए, इससे आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। नमक उसका खाइए जिनके संस्कार अच्छे होते हैं और जो धर्म समस्त
आचरण करता हो। चौथा, नमक और कांच दोनों को ही राहु का कारक माना जाता है। इसीलिए यदि आप नमक को कांच की प्याली में भरकर शौचालय या स्नान घर में रखेंगे तो वहाँ से निगेटिविटी एनर्जी का नाश होता है, क्योंकि राहु का सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव बाथरूम से ही होता है। इसके अलावा इस उपयोग से वहाँ मौजूद सूक्ष्म कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं और बुरी शक्तियाँ दूर होती हैं। हर माह कटोरी का नमक बदलें और पुराने नमक को फेंक देना चाहिए। पाँचवा, नमक घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर करने का काम करता है। इसके लिए घर में पोछा लगाते समय पानी में चुटकी भर नमक मिला दें। हफ्ते में 2 बार ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। कहा जाता है, घर में नमक वाला पोछा लगाने से शीघ्र ही धन की प्राप्ति होती है। कर्ज से मुक्ति के लिए आप नमक के पानी से हर रविवार को पोछा लगाएं। इससे आपकी धन संबंधित परेशानी खत्म होती है, साथ ही आपको कर्ज से मुक्ति भी मिलती है। छठवां, नमक का गिरना अच्छा नहीं माना जाता। यूक्रेन और रोमानिया जैसे देश में इसे दुर्भाग्य और विवाद का सूचक समझा जाता है। हमारे धर्मशास्त्रों में भी इसका गिरना अशुभ माना गया है। नमक के गिरने से चंद्रमा और शुक्र दोनों कमज़ोर हो जाते हैं। सातवां, नमक को कभी भी किसी व्यक्ति को अपने सीधे हाथ से नहीं देना चाहिए। कहते हैं, सीधे हाथ से नमक देने से इंसान से आपकी लड़ाई हो जाती है। रात को सोने से पहले नमक के पानी से हाथ पैर धोने से अच्छी नींद आती है। साथ ही राहु केतु का दुष्प्रभाव भी कम होता है। तंत्र शास्त्र में दरिद्रता दूर करने और बरकत के लिए नमक का टोटका बहुत ही असरदार माना जाता है। इसके लिए नमक को कांच की प्याली में भरकर उसमें 4 से 5 लौंग डाल दें। ऐसा करने से घर पर लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहती है और धन में दिन दुगुनी और रात चौगुनी बरकत होती है। आठवां, कई बार बिना किसी वजह के मन में बेचैनी होने लगती है। इसके चलते व्यक्ति मानसिक चिंतन और तनाव में गिर जाता है। इस स्थिति में अपने एक हाथ की मुट्ठी में नमक लेकर अपने ऊपर से 7 बार फेर कर और उसे वॉश बेसिन में बहाकर थोड़ी देर पानी बहने दें। कुछ ही देर में बेचैनी बिल्कुल दूर हो जाएगी। 9वां, पति पत्नी में अक्सर झगड़ा होता है या घर में तनाव रहता है तो नमक का यह टोटका आजमा कर देखें। एक कांच की कटोरी या गिलास में सेंधा नमक डालकर इसे अपने बेडरूम में रख दें। रूम में रख दें। कमरे से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी और घर के हालात सुधर जाएंगे। दाम्पत्य संबंधों में सुधार के लिए रात में सेंधा नमक या सफ़ेद साबुत नमक का एक छोटा टुकड़ा अपने बेडरूम के कोने में रख कर सो जाएं। इससे पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है। 10वां उपाय, कई बार हमारे जीवन में धन की कमी होती है,
जिसकी वजह से हमारी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है। ऐसे में कांच के एक गिलास में 1 चम्मच नमक डालकर घर के दक्षिण और पश्चिम स्थित कोने में रखें। इस पानी के गिलास के पीछे एक लाल रंग का बल्ब भी लगा दीजिए। ऐसा करने से आर्थिक समस्याएं से निजात मिलता है। कुछ ही दिनों में आपके घर के संकट दूर होने लगते हैं और पैसे आने लगते हैं। लेकिन यह उपाय करने के लिए आप समय समय पर इस पानी को बदलते रहें। साथ ही यह उपाय रविवार और मंगलवार को जरूर करें, तभी इसका फल मिलता है। 11वां, जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है या बिजनेस में घाटा हो रहा है, तो उनके लिए शास्त्रों में यह उपाय बताया गया है। इसके लिए आपको अपने हाथों में पिसा हुआ नमक लेकर उसे सिर पर से 3 बार घुमाना है। फिर अब इस नमक को दरवाजे के बाहर फेंक दें। ऐसा लगातार 3 दिनों तक करें। यदि इससे भी लाभ ना मिले तो नमक को अपने सिर पर से उतार के शौचालय में डालकर फ्लश कर दें। इससे निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। 12वां उपाय, यदि हफ्ते में 1 बार बच्चों को चुटकी भर नमक डालकर पानी से नहलाएं तो उन्हें बुरी नज़र नहीं लगेगी। इसका वैज्ञानिक कारण भी है कि ऐसा करने से उन्हें एलर्जी से संबंधित कोई बीमारी भी नहीं होगी। इसके अलावा यदि आपको या किसी बच्चे को किसी की नज़र लग गई है तो 7 बार 1 चुटकी नमक उसे पर से उतार कर उसे बहते पानी में बहा दें। इससे नज़र दोष दूर हो जाएगी। 13वां उपाय, अगर कोई लंबी बीमारी से ग्रसित है तो उसके सिराने कांच की एक बर्तन में नमक रखें। 1 सप्ताह बाद उस नमक को बदलकर दोबारा नमक रखते हैं। धीरे धीरे सेहत में सुधार होने लगेगी। इस उपाय के साथ चिकित्सक परामर्श भी लेते रहें। दिवाली से पहले धनतेरस पर नमक खरीदा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि धनतेरस वाले दिन नमक खरीदना भी बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन नमक खरीदने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। माँ लक्ष्मी का अवतरण समुद्र मंथन से हुआ है और नमक भी यहीं से निकलता है। धनतेरस के दिन नमक खरीदकर घर लाना चाहिए और इसे खाना बनाने में इस्तेमाल करना चाहिए। धनतेरस के दिन नमक किसी को उधार या दान में नहीं देना चाहिए। नमक को शुक्रवार के दिन खरीदना चाहिए। नमक को सूर्यास्त के बाद या रात के समय नहीं खरीदना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। यदि आपने अभी तक मेरे बेल आइकन को नहीं दबाया है तो आप मेरे बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे आप लोगों को मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो जय श्री कृष्णा भक्तों। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, कृपया करके आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसको ढेर सारा शेयर करिएगा और ऐसे ही और भी बहुत सारी कहानियों सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप लोगों पे हमेशा बनी रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। मिलूँगी आप लोगों से
नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव भक्तों, माता लक्ष्मी की कृपा आप लोगों पे हमेशा बनी रहे। जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी।